साथियों, मैं आपका अपना दीपक पायलट एडवोकेट दीपक राज सिंह। और आज मैं ये जो आजकल इलेक्शन के माहौल में एक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ भी सीबीएसई का 12वीं का और 10वीं का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले तो मैं सीबीएसई के जितने भी छात्र हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्पेशली मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली सरकार को, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनके लीडरशिप पे दिल्ली सरकार काम कर रही है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और साथ में ये एक एग्जाम्पल सेट की है कि हमारे देश में धर्म की राजनीति से ज़्यादा कर्म की राजनीति इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्योंकि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का या दिल्ली सरकार का रिजल्ट नहीं है, ये हमारे पूरे देश की जो देश के प्रति जो विजन है उसका एक बहुत बड़ा एक सेट हुआ है गवर्नेंस का। तो मैं सारे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और दिल्ली में सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है, दिल्ली सरकार ने अपना ही जो रिकॉर्ड है पिछले साल का इस साल में तोड़ा है। इसमें 2022-23 में 91.59 से बढ़कर 2023-24 में 96.99% 12th का रिजल्ट आया। तो सबसे पहले तो मुबारक के पात्र जो हमारे छात्र हैं जिन्होंने मेहनत की है, और उनके टीचर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है, और जो दिल्ली सरकार के सीएम हैं उनकी बहुत वाहवाही है, भी उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। शिक्षा मंत्री ने बहुत मेहनत की है। पिछले साल 10वीं का जो रिजल्ट आया था वो 2022-23 में 85.84% था, जो कि बढ़कर 94.20 हो गया। अब आप एक चीज देखो, अब दिल्ली सरकार की तरह अगर भारत में भी ऐसी सरकार बने जो कि इस विजन से चले भी हमने परफॉर्मेंस बेस्ड जो गवर्नेंस देनी है, हमने कर्म की राजनीति करनी है, ना कि धर्म के नाम पे घटिया राजनीति करनी है। आप एक चीज देखो, आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल बनाया है कि अगर हमारा देश जो है 94.20% अगर रिजल्ट देता है, 96.99% रिजल्ट देता है, तो ये सिर्फ दिल्ली का एक सेट एग्जांपल है जिसमें अरविंद जी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उनकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आ जाओ इलेक्शन के दौर पे जो ये जो रिजल्ट आया है, हमको ये देखना जरूर चाहिए भी हमारा देश के लिए भला कौन कर सकता है और कैसे भला हो सकता है। क्या धर्म के नाम पे घटिया राजनीति से हो सकता है कि कर्म के नाम पे एक परफॉर्मेंस दिखा के, रिपोर्ट कार्ड दिखा के हमारे देश का भला हो सकता है। इस पे हमको एक बार सोचना पड़ेगा। मैं सारे वोटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा भी अगर आपके पास दूसरी पार्टी के कोई भी बंदे आते हैं, किसी भी पार्टी, चाहे वो मैं सबसे एग्जांपल लूंगा भारतीय जनता पार्टी में को एक स्टेट में इसके बराबर कोई रिजल्ट दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी कितने सालों से हर स्टेट में राजनीति कर रही है, और आम आदमी पार्टी तो सिर्फ अभी 10-12 साल से आई है। तो अगर ये 10-12 साल में आप भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स के जो स्कूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देख लो, और आम आदमी पार्टी स्टेट के स्कूल्स की परफॉर्मेंस देख लो, तो आपको रिजल्ट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इस बार ही आपने जो कर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनको आगे लाओ, ताकि हमारे देश का भला हो सके। और ये जो घटिया राजनीति, जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो जुमलेबाजी की राजनीति कर रहे हैं, इनको हमको देश से भगाना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे जो हैं मजबूर हो जाएंगे बाहर जाने के लिए, बाहर सेटल होने के लिए। तो देश को बचाना है, हमारे फ्यूचर को बचाना है, हमारी एजुकेशन को बचाना है, तो जो परफॉर्मर हैं आम आदमी पार्टी और साथ में इनके साथ इंडिया अलायंस वालों को जिताइए, ताकि हमारे बच्चों को कुछ अच्छा भविष्य मिल सके। जय हिंद, जय भारत।